आज हम स्पाइसी पास्ता बनाएंगे। हमें अज्जा कौन कौन से चाहिए होंगे, एक तो आपने ले लेना है रेजिया पास्ता की कोई भी शेप जो आपको अच्छी लगती है वो आप ले लीजिए। इसके अलावा इनके बहुत ही ज़बरदस्त से पिकल्स हैं। इस वक्त मेरे सामने कौन कौन से पिकल्स हैं जनाब, ये हमारे अनियन, बेबी अनियन है, गार्लिक है, इसके अलावा चिलीज़ हैं और जनाब इसके अलावा क्या है, पिकल लेमन स्लाइसेस हैं। इनका मिक्स पिकल भी बहुत ही ज़बरदस्त सा है, मज़ेदार सा है। तो हम तमाम पिकल्स में बहुत ही एक टेबल स्पून हम ऐड कर देंगे, या जो पिकल आपको अच्छा लगता है वो आप शामिल कर दीजिएगा। इसके अलावा इसमें क्या जाएंगे, टमाटर, हरा धनिया है और हम इसमें ऐड कर रहे हैं कुछ लहसुन के जवे, साबित लाल मिर्च, और हम इसमें ऐड करेंगे पेपरिका, काली मिर्चों का पाउडर है, थोड़ी सी चीनी है सिर्फ फ्लेवर को एनहेंस करने के लिए, सिरका ऐड करेंगे और इसके अलावा जो हर्ब हम इसमें यूज़ करने जा रहे हैं वो है रोज़मेरी। अगर आपको फ्रेश बेसिल या थाइम मिल जाता है आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, वरना फिर ड्राई ऐड कर दीजिए ताकि थोड़ा सा ज़बरदस्त सा एक जो है वो फ्लेवर भी ज़रूर आए हमारे पास हर्ब्स का। हरा धनिया तो हम ऐड कर ही रहे हैं, तो चलें यहाँ पर मैं इसकी आंच को भी कर देती हूँ स्लो। और हमने अब क्या करना है, पास्ता तो हमारा बॉईल हो रहा है, पिकल्स के साथ हमने कुछ भी नहीं करना, चाहे तो स्लाइस कर दें ऐड करने से पहले, लास्ट में ही जाएंगी। सबसे पहले हम ऑयल गरम करेंगे, साबित लाल मिर्च, साबित लहसुन के जवे और हरा धनिया ये हमने हल्का सा सौते करना है। उसके बाद हम इसमें रोज़मेरी भी शामिल कर देंगे और हम इसमें ऐड कर देंगे वेजिटेबल स्टॉक या फिर चिकन स्टॉक। मेरे पास चिकन स्टॉक है, मैं वो ऐड करने जा रही हूँ। आप दोनों में से कोई भी इसमें शामिल कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे जनाब सिरका, टमाटर, चीनी, पेपरिका पाउडर, नमक और काली मिर्च। अब आपकी मर्ज़ी है, या तो स्टार्टिंग में ही जब आपने गोल लाल मिर्च और लहसुन ये तमाम चीज़ें ऐड की थी उस वक्त इसको ब्लेंड कर लीजिए, या फिर टमाटर ऐड करने के बाद हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल कर लें, क्योंकि हमने इस तमाम चीज़ों को स्मूथ करना है। तो मैं क्या करूँगी, हैंड ब्लेंडर यूज़ कर लेंगे। पहले हम इनको सौते करते हैं, उसके बाद हम टमाटर भी ऐड करेंगे और साथ ही स्टॉक शामिल करेंगे, थोड़ा सा पकने देंगे, हैंड ब्लेंडर से इसको अच्छा सा स्मूथ कर लेंगे। तो अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ साबित लाल मिर्च, अभी हमने स्टोव ऑन नहीं किया है, साथ ही ऐड कर रहे हैं गार्लिक और इसके साथ साथ हमने इसमें ऐड कर देना है हरा धनिया। तो शामिल करते हैं, लेकिन यहाँ पे पानी बॉईल होना शुरू हो गया है तो क्यों ना इसमें ऐड कर दिया जाए पहले ये हमारा रेजिया पास्ता। ये ऐड कर देते हैं। जैसे ये बॉईल हो जाएगा हम इसको ठंडे पानी से गुजार लेंगे और थोड़ा सा ऑयल डाल के रख देंगे और इसको मैं थोड़ा सा स्टर भी करती चलती हूँ। जैसे ही आप पास्ता ऐड करें स्टार्टिंग में ही स्टर कर लें ताकि वो शुरू में ही आपस में चिपके ना, और जब एक दफ़ा दोबारा पानी उबलने लगेगा आपने अच्छा सा स्टर कर लिया है, उसके बाद कोई चांसेस नहीं है कि आपका पास्ता जो है वो आपस में चिपक जाए। तो ऐड करते ही पहले थोड़ा सा इसको अच्छा सा स्टर करें। वैसे ये वाली शेप इतना परेशान नहीं करती, स्पेशली अगर नूडल्स हों, स्पैगेटीज़ हों तो वो ज़्यादा आपस में स्टिकी हो जाती हैं, या लजानिया की अगर शीट्स हैं तो ये बहुत ही इजी सी हमारी ये शेप है जो बड़ी आराम से बॉईल हो जाएगी। तो चलिए हमने इसको स्टर भी कर लिया और इसको पकने देते हैं और आ जाते हैं यहाँ पर हम तैयार करने जा रहे थे इसका एक स्पाइसी सा मसाला। तो हम इसमें ऐड कर देते हैं हरा धनिया भी शामिल करेंगे, लेकिन अभी मैं इसमें ऑयल ऐड करके इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ। साबित गोल लाल मिर्च है और लहसुन है, इसको हल्का सा फ्राई करते हैं। स्टोव हमने इसका ऑन कर दिया है और साथ ही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ हरा धनिया, रफली चॉप करके हम इसमें हरा धनिया शामिल कर देंगे और तमाम चीज़ों को हल्का सा सौते करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे जनाब, स्टॉक ऐड कर देंगे। टमाटर की भी कटिंग करके रख लेते हैं और साथ ही जो पिकल्स हम यूज़ कर रहे हैं उसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं।
और अगर आप चाहें तो होल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पास्ता है इतना छोटा साइज़ ज़रूर होना चाहिए कि आपके स्पून में बहुत इजीली आ जाए। बस आपने इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखना है। वही पिकल्स यूज़ करें जो आपको अच्छे लगते हैं। लाहौर से कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आबदा, कैसी हैं आप? जी वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बिल्कुल खैरियत से हैं, आपके सामने हैं, क्या हाँ कहेंगी? जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं? बिल्कुल खैरियत से हैं आप। मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया कि आपको अच्छा लगता है, आप देखती हैं। आवाज नहीं आ रही? आवाज़ नहीं आ रही? मुझे तो बिल्कुल क्लियर आवाज़ आ रही है। हाँ जी, अब आ रही है। अब आ रही है? जी जी, जी आबदा, क्या कहेंगी? मुझे आपके शो की तारीफ करनी थी, बहुत अच्छा लगता है, वो शौक से देखती हूँ। अच्छा, और रेसिपीज़ आप मेरी बनाती हैं? फेवरेट शेफ हैं। रेसिपीज़ बनाती हैं, ट्राई करती हैं? जी, एक ट्राई भी करती हूँ और शौक से देखती भी हूँ। शाम भी बहुत करती है। आज क्या बनाया है आपने लंच में, ये बताएं। आज आज तो बस वो लोबी, व्हाइट वाला लोबी नहीं होता, वो बना रही हूँ। कुछ परेशान सी लग रही हैं। एक्साइटेड हो रही हूँ। कल तो कॉल मिली है, तो इस वजह से। फर्स्ट टाइम आपकी कॉल मिली है? जी जी, ओके, फर्स्ट शो तो टाइम। देखती रहती हूँ, लेकिन कब से देख रही हूँ, लेकिन ये है कि कॉल टेलीफोन मिली है। क्या सोचती थी कॉल मिलेगी, क्या कहूँगी? बहुत कुछ सोचा, आप सब कुछ बोल ली तैयार हूँ, लेकिन आपसे बात हो गई, बहुत खुशी हो रही है। चले, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है और पीछे किसी के रोने की आवाज़ें भी आ रही हैं। जी जी, बच्चे मेरे। चले, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। यकीनन घर में बिज़ी होती होंगी, मसरूफ़ होती होंगी, फिर भी मसाला टीवी देखती हैं, पसंद करती हैं, रेसिपीज़ ट्राई करती हैं। चलें आबदा, आइंदा भी आप हमें ऐसे ही कॉल करती रहिएगा। और यहाँ पर मैंने आँच को बंद कर दिया था क्योंकि मैं बात भी कर रही थी, तो हम क्या करते हैं, दोबारा से खोलते हैं। सिर्फ हल्का सा सौते करेंगे, हरे धनिए को हमने जलाना बिल्कुल भी नहीं है। और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी जनाब टमाटर शामिल कर देंगे, उसको हम हल्का सा चलाएंगे और हम स्टॉक तो ऐड करेंगे ही, साथ ही चीनी और कुछ अज्जा जो हैं वो हमारे रोज़मेरी शामिल कर देंगे, काली मिर्चें हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ ये टमाटर, जिसको हमने रफली स्लाइस कर लिया था क्योंकि तमाम चीज़ों को मैं ब्लेंडर में ब्लेंड करूँगी। तो ये चलेगा इसमें टमाटर, गोल लाल मिर्चें भी हैं और साथ ही काली मिर्च भी है, पिकल्स भी हैं, तो बड़ा स्पाइसी सा बनेगा। तो चलें, ये हमने इसमें शामिल कर दिया। थोड़ा सा पेपरिका पाउडर, ये चली गई इसमें रोज़मेरी, और हम इसमें शामिल कर देंगे काली मिर्चों का पाउडर। थोड़ा सा सौते करते हैं और फिर इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी स्टॉक। ब्रेक का भी टाइम है, अगर ब्रेक में ये हमारा पास्ता हो जाता है होपफुली, क्योंकि इसकी शेप बड़ी ही नन्ही मुन्नी सी नाजुक सी है, अगर हो जाता है तो हम इसको नथाड़ लेंगे। और आप जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए, मैं चिकन को भी पलट लेती हूँ। तो मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। और यहाँ पर इस सॉस में क्या करेंगे, मैं इसमें ये स्टॉक ऐड कर रही हूँ और हम ब्रेक पर जा रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। क्या किया, ऑयल गरम किया, लाल मिर्च के जवे, लहसुन और हमने आधा हरा धनिया ऐड कर दिया, उसको हमने हल्का सा सौते किया। फिर हमने उसमें शामिल कर दिए टमाटर के स्लाइसेस। मैं इसकी आंच बंद कर रही हूँ क्योंकि अब मैं इसको ब्लेंडर में ब्लेंड करने जा रही हूँ। इसके साथ ही हमने इसमें ऐड कर दिया स्टॉक पेपरिका पाउडर, चीनी और सिरका हमने शामिल नहीं किया है, वो भी हम इसमें ऐड करेंगे। तो चलें, अब हम इसको क्या करते हैं, ब्लेंड कर लेते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा ठंडा होने देती हूँ और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे पिकल्स। तो पिकल्स को थोड़ा सा स्लाइस कर लेते हैं, जो आपको अच्छी लगती हैं वो ले लीजिए। वैसे अगर हरी मिर्चें भी हों पिकल में तो क्योंकि वो पिकल बन चुकी हैं और सिरके में डूबी हुई हैं तो इतनी तेज़ नहीं रहती हैं, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो यूज़ करें हरी मिर्चें, वरना आप इसको ओमिट भी कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, मैं एक अदद मिक्सिंग बोल ले लेती हूँ और थोड़ा सा उसमें पिकल निकाल लेते हैं।
बहुत ही क्यूट सी बेबी अनियन हैं, ये हम ले लेंगे। और इनके बेबी क्यूकम्बर भी हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सी रेंज है। अच्छा, ना सिर्फ इनके ये पिकल्स हैं बल्कि इनके क्या हैं जनाब, वेजिटेबल्स हैं और उसमें है जनाब स्वीट कॉर्नस। अगर आप सूप्स घर में बनाती हैं तो आप स्वीट कॉर्नस का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके अलावा रेड किडनी बीन्स हैं और इनके बेक्ड बीन्स हैं। इसके अलावा चॉकलेटी पीनट बटर है, और पीनट बटर है वो तमाम लोग जो वेट भी अगर लूज़ करना चाहते हैं तो भी पीनट बटर बहुत ही अच्छा है क्योंकि उसमें तमाम हेल्दी फैट्स हैं, तो आप नाश्ते में उसका ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रोइंग एज के जो बच्चे हैं उनको ज़रूर दीजिए। और पीनट बटर का फ्लेवर क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग सा एक फ्लेवर होता है, तो यही वजह है कि इन्होंने उसको एक चॉकलेट में भी दिया हुआ है। अगर किसी को इतना नहीं अच्छा लगता तो वो चॉकलेटी पीनट बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा इनके पॉपकॉर्न्स भी हैं जो कि नेचुरल भी हैं, चीज़ में भी हैं। इनकी चॉकलेट्स बड़ी ज़बरदस्त सी हैं और बहुत ही रिलायबल सा ब्रांड है। ऑयल तो इनका है ही, और फ्रेश ज़बरदस्त से इनके ऑलिव्स हैं, ग्रीन और ब्लैक। वैसे गार्लिक ज़्यादा अच्छा लगेगा तो हम गार्लिक थोड़ा सा ज़्यादा इसमें ऐड कर देते हैं। हरी मिर्चें थोड़ी सी कम शामिल करेंगे, 2 से 3। और होपफुली ये हमारा मसाला भी थोड़ा सा ठंडा हो गया होगा, तो हम इसको भी निकाल के ब्लेंड कर लेते हैं। क्योंकि एक स्मूथ सा होना जो है वो भी बहुत ज़रूरी है कि स्मूथ सा हो हमारा मसाला, वरना पास्ता में इतना अच्छा नहीं लगेगा। चलें, कुछ 2 से 3 ले लेते हैं हरी मिर्चें। काफ़ी बारीक वाली हरी मिर्च है, अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसको ओमिट भी कर सकते हैं। चलिए, एक रेड वाली भी हमने ले ली। अब मैं क्या करती हूँ कि ब्लेंडर में ये तमाम जो हमारा मसाला है इसको हमने कर लेना है ब्लेंड। तो यहाँ से एक अदद स्पैचुला ले लेते हैं और ये मिक्सचर मैं इसमें ऐड करें। क्योंकि हमने गार्लिक भी होल ऐड किया था, टमाटर भी होल हैं, और इसके साथ साथ गोल लाल मिर्च थी। हल्का सा ब्लेंड करना इसको ज़रूरी है। ये वाला पार्ट निकाल लेते हैं क्योंकि गर्म है, तो अगर स्टीम होगी तो आराम से निकल जाएगी। वापस इसको ऐड कर देंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत बिल्कुल ही पिस जाए, लेकिन अच्छा सा पिसा हुआ ज़रूर हो। लहसुन और हरा धनिया तमाम चीज़ें। चलिए, अब हम इसमें ऐड कर देंगे पिकल भी शामिल कर लेते हैं। थोड़ा सा हम इसमें ऐड करेंगे सिरका, हल्की सी चीनी इसमें जाएगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी, मिर्च और पिकल की मिकदार को कम या ज़्यादा बिल्कुल कर सकते हैं। चलो, इसको दोबारा से स्टोव कर लेते हैं ऑन, और साथ ही मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ चीनी। सिरका 1 टीस्पून ऐड करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम इसमें पिकल्स भी शामिल कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा भी अगर खट्टा हो जाएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। चलें, ये हमने ऐड कर दिया, और अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा ये जो पिकल है मेरे पास, इसको मैं कर लेती हूँ स्लाइस। इतना कि एटलीस्ट बाइट साइज तो ये हो जाए। अनियन को हम होल ही रहने देते हैं, और ये जो बड़े बड़े से लेमन स्लाइसेस हैं इसके मैं 4 पीस कर दूंगी, और ये जो हमारे पास गार्लिक है इसके हम 2 पीस कर लेंगे। और अचार बहुत ही हेल्दी सा ही अचार है क्योंकि इसमें कोई ऑयल नहीं है, तो वो तमाम लोग जो अचार को ऑयल की वजह से थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, आप ये ड्यू ड्रॉप के पिकल्स बिल्कुल अच्छे से ले सकते हैं। कोई इसमें ऑयल नहीं है, कुछ भी नहीं है, बड़े हेल्दी से हैं। चलिए, सर्दियां हों या गर्मियां हों, गर्मियों में वैसे अचार का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा रहता है, सर्दियों में थोड़ा सा कम हो जाता है। ब्रेक का टाइम है, मैं गार्लिक के सिर्फ 2 पीस कर रही हूँ,
और यहाँ पे हम सॉस को पका रहे हैं। मैं इसमें गार्लिक ऐड करूँगी और पास्ता, लेकिन वापस आने के बाद आप जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक है और मैं चिकन को भी चेक कर लेती हूँ, चिकन हमारी कहाँ तक पहुँची। आप जल्दी से जाइए, बहुत ही छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और हम इसको थोड़ा सा सॉसी सा ही रखेंगे, अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर हमने तमाम चीज़ों को ब्लेंड कर लेने के बाद अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ ये जो अपनी पसंद का हमने पिकल ले लिया था। प्याज को मैंने सिर्फ स्लाइस नहीं किया और इसके साथ साथ हमारे पास थी ग्रीन चिलीज़, गार्लिक था, उसको भी हमने हाफ़ में कर लिया और मैंने अब इसमें पिकल ऐड किया और साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे ये ड्यू ड्रॉप का उबला हुआ पास्ता। जो शेप आपको अच्छी लगती है वो आप ले सकते हैं। रेजिया पास्ता की तमाम शेप सी बहुत ही डिफरेंट सी, लोकल शेप से थोड़ी सी हटके हैं और साथ ही कर लेते हैं जनाब इसको मिक्स। गार्निशिंग में भी हम थोड़े से कलरफुल से पिकल्स का इस्तेमाल करेंगे और इसके साथ हम इसको गार्निश कर देंगे। थोड़ा सा जब इसको सर्व करने जा रहे होंगे तो इसके ऊपर ऐड कर देंगे एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, ड्यू ड्रॉप का हमारे पास मौजूद है। चलिए, तमाम चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया। नमक और मिर्च आप सॉस का ही टेस्ट कर सकती हैं, इतना ज़रूर होना चाहिए कि वो इस पास्ता के लिए भी काफ़ी हो। चलें, पास्ता की कोई हमें ओवर कुक करने का इसको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं इसको इसमें आपके सामने ही ऐड कर देती हूँ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। इसके अलावा मैं इसमें सिर्फ ऐड करूँगी एक्स्ट्रा पिकल जब हम इसको सर्व करेंगे। और ख़ूबसूरत से प्लेटर में निकालें और इसको सर्व कर दें। तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून ड्यू ड्रॉप का एक्स्ट्रा वर्जिन